जिंदगी एक सफर है सुहाना, बाबा की गर्मी में फट गई फिर भी गा रहा है गाना। आय हाय हाय, वाह 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 वाह। डैमी जी को देखो हमारी। Why you have to wear this? तो क्या है? नहाने शावर कैप पहन के आ रखी है। Then what it is? Yeah, but why you have to wear it? You want me to do this haircut, so if I don't do this, it's gonna be messed up. So I have to take you like this everywhere now. Yeah. वहाँ पे सुखा ले भैया बाल। You will take it off now, right? Yeah. It's only for the bike. हाँ फिर ठीक है भैया। कार्टून के साथ घूम रहा हूँ देखना। Literally हाँ, thank God. Dammy boy is back. लाइक बटन ठोक दो इसी बात पे। इतनी गर्मी में इसलिए निकल के आए हैं क्योंकि डैमी जी को उसके पुराने हॉस्पिटल में बुलाया कुछ ना एडवाइसेस के लिए, सबके लिए काम नहीं करते यहाँ पे, पर जानकार है ना, इतने सालों तक काम किया उसने यहाँ पे, तो बुला लेते हैं। तो मैंने बोला मैं ही छोड़ देता हूँ, मैं ही चल लेता हूँ, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें करनी है रास्ते में। और जो लोग सोच रहे हैं कि बाबा ब्लॉग क्यों नहीं आया पिछले हफ्ते, तुम लोगों को बताया बाबा ट्रिप में जाने वाला था इंटरनेशनल, जो कि पोस्टपोन्ड हो गई। तो उसका जो हमने पैसा एक्सचेंज कराया था उस कंट्री का, वो भी अभी एक्सचेंज करवाना है थाई बाट में वापस। और वो क्यों हुई पोस्टपोन्ड वो बताता हूँ, अभी पहले हॉस्पिटल का काम निपटा लें। जो रीज़न था जिस वजह से पोस्टपोन्ड हुई थी ट्रिप, पोस्टपोन्ड हुई है ट्रिप, वो यही था कि सीधा साधा कि स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कतें आई बीच में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। और डैमी की तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से हम लोगों ने संक्रांत भी केवल एक दिन ही खेली, 3 दिन की होती है, जो होली तुम लोगों ने लाइव देखा होगा कल वो, तो इस वजह से हुई पोस्टपोन्ड। पर कोई ना, वो तो बाद में चले जाएंगे वापस। एंड अभी यहाँ का हॉस्पिटल का काम निपटाते हैं, पैसे एक्सचेंज कराने भैया, वो करेंसी की हाई हो रखी है अभी रेट, तो अभी के अभी थाई बाट निकलवा लेते हैं, जितने लगाए तो उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। बाकी चीज़ों में चलो ठीक है, बाकी नुकसान नहीं होगा कि स्पॉन्सर्ड थी ट्रिप, पर वो पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब जाएंगे पर अभी नहीं। खुशी भी है दुख भी है, वैसे तो दुख ही है, नहीं खुशी ये भी है कि संक्रांत मिस नहीं हुआ मेरा, लाइव स्ट्रीम करी बढ़िया वाली। दुख ये है कि इंटरनेशनल ट्रिप रह गई जो हमारी थी, अभी तो वहाँ पे होते हम, अभी मैं वहाँ पे होता। बाकी अभी हमारे एक सब्सक्राइबर कपल भी मिला अंदर, मतलब कैमरे पे नहीं आना चाहते थे वो, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी उनकी, तो यहाँ पे ला रखे थे और थोड़ी बहुत बातें करी 5-10 मिनट, फिर निकल गए। नाइस टू मीट यू गाइस। मज़ा आ जाता है भाई ऐसे बाबा गैंग के मेंबर से मिलने में रैंडमली कहीं भी, और स्पेशली यार विदेश में, तो वैसे तो थाईलैंड में भरे हुए हैं इंडियन, एक्चुअली इंडियन तो हर जगह भरे हुए हैं, पूरी दुनिया में हर जगह ही हैं अपन तो। दैट वाज क्विक। हाँ जलवे हैं डैमी के, सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा देती है मेकअप करने के अलावा। बाइक की हालत देखो संक्रांत के बाद, ये देखो क्या हो रहा है डैमी, व्हाट द फक। एंड वी वॉच्ड इट लास्ट नाइट। भाई आने के बाद हम लोगों ने पानी से धोया, माना कि साबुन वाबुन जो भी आता है इसका बाइक का जो मैं यूज़ करता हूँ उससे नहीं धोया, थक गए थे बहुत बुरा, मेरी लाइव स्ट्रीम भी थी। पर ये देखो भाई ये क्या हो रखा है, हाउ इट केम बैक अगेन। टेल मी फर्स्ट व्हाट इफ दिस इज नॉट वाइट पाउडर, दिस इज वाइट। केयरफुल अभी साइलेंसर, पाँव ना जला ले हमारी जैमी बॉय। बाकी भाई केवल बाइक की ही नहीं, पूरी बैंकॉक की रोडों की हालत ऐसी हो रखी है, सफ़ेदी छा रखी है। अब जो भी था वो पाउडर था या कर जो भी है, बस सारी रोडों की, हाउ द रोड्स आर इन बैंकॉक ऑल वाइट। भाई मेरी बाइक ही नहीं पुती है, पूरा बैंकॉक पुत रखा है थाईलैंड की सफ़ेदी की वजह से। दिखा दूँ मैं, हम आ रखे हैं सेम सोसाइटी पे, जहाँ पे अगर तुम लोगों ने कल की लाइव स्ट्रीम पूरी देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे आए थे, सोचा था कि टाइम में बियर पेगी, पर सब कुछ बंद पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ संक्रांत। पर हम लोगों को एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ दिखा यहाँ पे, जो कि इटालियन है, एकदम फाइन डाइनिंग, एकदम लग्जरी। अब लग्जरी कितना ये नहीं देखा हम लोगों ने, वहाँ पे जाके पता लगेगा, बट बाहर से तो अच्छा लग रहा था, तो वहाँ पे हमने बुकिंग कराई है। डैमी को मेरे को डिनर पे भी ले जाना था, काफ़ी टाइम से डैमी की तबीयत खराब थी। डिनर बनता है आज, तो वहाँ पे जा रहे हैं, डिनर पे लेंगे इटालियन, पेलेगा बाबा आज, देखते हैं कैसी है। बाकी वो जगह लुक्स वेरी फैंसी, वेरी डेकोरेटेड। ओह समबडी सिटिंग आउटसाइड, डैमी वी बुक्ड इट फॉर आउटसाइड। ओह यार आई वांट टू सिट अलोन। क्यों करते हैं लोग यार, जब बुकिंग करा रहे कि बाहर की, मतलब बाहर पूरा एरिया बाबा का है, हम वो बेचारी इरिटेट होगी, मैं धनाधन ब्लॉक करूँगा वहाँ पे। ठीक है भाई, उनकी गलती, हम क्या करें, हमें तो ब्लॉक करना है। ये भाई ये वाली हमने टेबल कराई है, ये है रेस्टोरेंट। हाँ व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज गुड, दिस और दैट वन? 5 by 3 chairs, she will sit with us. Okay, so thoughtful boy. Someone is coming. Oh maybe go home.
shut up. Khoham is at home. भाई तीसरी चेयर क्या पता हम लोगों को नहीं दिख रही, खोहम कहीं छुपी हुई है। इसको लगा कि 3 लोग आने वाले हैं, 3 लोग दिखे होंगे ना, खोहम मैं और डेमी, तो तीसरी चेयर लगाई। डेमी, व्हाट इफ खोहम इज विद अस, वी डोंट सी हर। नॉर्मल सा लाइम सोडा पीने का, बट डेमी ने फिर वाइन ऑर्डर कराई और मैं सोडा पी रहा था। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भूख लग रही है, दिन भर कुछ खाया नहीं है, आने दो। चीयर्स डेमी, वेयर इज योर पिज़्ज़ा? अरे भैया यार ये लट्टा पक गया। चीयर्स चीयर्स, पत पत पत। वाह, ऑब्वियसली पहली बार खा रहे हैं यहाँ पे। इट्स सो गुड। वाह, न्यू फेवरेट प्लेस। पहुंच गए भैया। गाड़ी की तो हालत पूछो ही मत, सफेद सफेद। अरे बस कर भाई। उतरिए टोपी वाली बाई। तो तुम लोगों को पता है एनर्जी तुम्हारे बाबा की इतनी कम क्यों लग रही है, क्योंकि कल रात को 8 घंटे की स्ट्रीम करी और अभी तक कॉफ़ी नहीं पी। अब पीऊँगा कॉफ़ी। तुम्हें पता है कहाँ पे आ रखे हैं हम लोग, कॉफ़ी पीने में बताने की ज़रूरत है नहीं। अभी उठा था मैं आधे घंटे पहले सो के, और मैंने सोचा कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो हमारी सासू माँ को भी लेके जाते हैं। तो पीछे सासू माँ भी आ रही है कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पी लूँ फिर बात करते हैं। मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी, ताकत ही नहीं है बिल्कुल ही भैया। सेम प्लेस विद सेम वाइफ, नो डिफरेंस। सेम सासू माँ, बट पता नहीं कहाँ पे हूँ। वो आ गए। So strong. What the fuck is this smelling? Still smells like fart, right? From that taste poop. Oh yeah. अरे यार वो तो नहीं है भाई, ये वो टट्टी से बनता है, किसी बंदर की टट्टी से बनता है। बाली में हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी, बंदर की टट्टी से बनती है जो। सब कुछ खा रखा है मैंने, मगरमच्छ भी खा रखा है, सब कुछ खा रखा है, सांप मगरमच्छ सब। ปกติใช้เป็น टट्टी ตัว भी ไหน खा रखी है। कोई ट्विटर में न्यूज़ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, एकदम ओल्ड स्कूल अखबार पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है देख के। चिरू सॉरी भाई, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया अंदर। डैमी की मम्मी के साथ बातें कर रहे थे, अच्छा नहीं लगता पूरे टाइम कैमरे में। मंथ में एक दो बार तो हम लोग मिलते हैं इस तरह से, तो सही रहता है। बातें कर ली थोड़ी। डैमी को ट्रांसलेटर के तौर पे लेके आता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि भाई अभी भी नहीं आती। तो वो उन्होंने बातें करी, अब जाते हैं घर पे, थोड़ा काम धाम है वो निपटाते हैं। रात को फिर से लाइव स्ट्रीम है। ऐसे कट जाएगी ज़िंदगी तुम्हारे बाबा की। इस सफ़ेद गाड़ी को चलाते चलाते भाई धोनी है इसको, आज सर्विस पे ले जाऊं, पर अभी भी संक्रांत की वजह से सब बंद पड़ा हुआ है। भाई ये निकल जाएगा ना भाई, ये क्या अभी भी नहीं मुझे श्योर है कि ये पाउडर ही था यार। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आ गए हम सुबह पहले, आज जल्दी नींद खुल गई। डैमी जी की भी जल्दी नींद खुल गई। हम तो सो ही रही है अभी तक, वो तो हमेशा सोती है। आ गए हम लोग हमारी फेवरेट जगह पे। मोस्टली मॉर्निंग्स में हम लोग यहीं पे आते हैं, मस्त वॉक करते हैं थोड़ा यहाँ से। पता है तुम लोगों को, जी सब्सक्राइबर्स को। बाकी काफ़ी टाइम से एक रूमर चल रहा है, एक्चुअली रूमर भी नहीं कहूँगा मैं उसको, कि बाबा और डैमी ने कोर्ट मैरिज कर ली है। ऐसा सिनेरियो एक्चुअली, एक तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम लोग करने वाले थे लास्ट मंथ कोर्ट मैरिज, डैमी और मैं। पर वो फिर हम लोगों ने करने इसलिए वाले थे कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर जो रीति रिवाज से होता है, हिंदू एंड थाई धर्म के रीति रिवाज से शादियां होती हैं, वो अपन लोग बाद में फ्यूचर में कभी कर लेंगे, ये प्लान था, ठीक है। पर फिर प्लान कैंसिल हुआ। फिर हमने सोचा सारी चीज़ें एक साथ ही करेंगे ना, एक एक करके क्या करना, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फिर टाइम इन्वेस्ट होता है अलग अलग। इससे बढ़िया है सारी चीज़ें एक साथ कर लो, ये हुआ। पर जब हम लोग करने वाले थे लास्ट मंथ, तो हमने काफ़ी रिसर्च कर रहे थे, पूछ रहे थे थाई लोगों से इधर उधर। और तुम लोगों को याद होगा, मेरा एड्रेस किसी ने रिवील किया था, डैमी के एक फ्रेंड ने, जो एक कंपनी में काम करता है, थाई कंपनी में, जहाँ पे इंडियंस भी थे। याद होगा तुम लोगों को जब रिवील हो गया था एड्रेस, और वो बंदा आ गया था मिलने के लिए यहाँ पे।
तो उसी ने, जितना हमें पता है, उसी ने रिवील फिर से कर दिया कि शायद है ना बाबा और डैमी वो करने वाले हैं, कोर्ट मैरिज करने वाले। तो उसको लेके मुझे इतने सारे डीएम्स आए भाई, इतने सारे, और लास्ट कुछ व्लॉग्स में कमेंट्स भी आए कि बाबा कोर्ट मैरिज करने वाले हो। फिर मैं उनको इग्नोर करता रहा क्योंकि मैं सोच रहा था व्लॉग में ही आंसर दूंगा सबको एक साथ। तो उन लोगों को लगा कि अब तो इग्नोर कर रहा है बाबा, तो सच में ही कोर्ट मैरिज कर ली। फिर मेरी लाइव स्ट्रीम पे भी एक दो लोगों ने पूछा, तो मैं बोला यार कितनी जल्दी ये रूमर्स फैलते हैं, कितनी जल्दी ये बातें फैलती हैं। पर मैं क्लियर कर दूं, हमारी कोर्ट मैरिज अब तक नहीं हुई है, पर लास्ट मंथ हो जाती। काफ़ी क्लोज था क्योंकि हम लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे थे, कागज़ वागज इकट्ठे कर रहे थे और ये सब। और कुछ रूल्स रहते हैं कि अगर मान लो मेरे पास जॉब नहीं है यहाँ पे और मुझे रहना है यहाँ पे, तो मैंने जो मैरिज कर रखी है एक थाई लड़की से, तो तब भी मुझे यहाँ पे रहने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए मेरे बैंक में अनटच्ड रहने के लिए। काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी, काफ़ी सारा नॉलेज मिला। फ्यूचर में एक सब कुछ एक साथ ही करेंगे, बट काफ़ी क्लोज हो गया था मामला। मैं तुम लोगों को बताने वाला था पर डैमी बोल रही थी रुक जा पहले हो जाने दे और फिर वीडियो डालियो। अच्छा हो मैंने नहीं बताया, सोचो मैं बता देता फिर नहीं होती तो ज़्यादा बकचौदी हो जाती। तो जिन लोगों को भी डीएम्स आए थे, सॉरी मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा था, अब सुन लो, नहीं हुई है कोर्ट मैरिज। डैमी से भी पूछ लो, डैमी से भी सुन लो। डैमी तो अपनी कोर्ट मैरिज हो चुकी है?